सिखा जाएगा, और मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, एआई आपको स्मार्ट बना जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो स्मार्ट तरीके बताने वाली हूँ कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करके अपने एक्सेल के काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं क्लॉड का इंटीग्रेशन एक्सेल के साथ। देखिए, कोपायलट का इंटीग्रेशन हमने बहुत बार सीखा है, लेकिन क्लॉड उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसके अंदर हम क्लॉड का इंटीग्रेशन बहुत इजीली समझेंगे। इस वीडियो के अंदर यूज होने वाला डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज, मैं आपको प्रॉम्प्ट गाइड भी दूंगी जहां से आप प्रॉम्प्ट डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए भी चीजें इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो चले, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे और आपको स्मार्टर बनाने की जर्नी इसी वक्त शुरू हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सारे काम कर सकते हैं। डेटा को डाउनलोड कैसे करना है ये बिल्कुल एंड में बताने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल इंटैक्ट रहें, समझें, और उसके बाद आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज़, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है एक्सेल के अंदर वो आते हैं एक्सेल फार्मूलाज। तो फार्मूलाज से कैसे डील करेंगे, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें क्लॉड से करा पाएंगे वो देखते हैं। क्लॉड को ऐड कैसे करना है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑलरेडी मेरे में ऐड है, लेकिन आप भी ऐड कर सकते हैं। आपको चाहिए एक डेवलपर टैब। डेवलपर टैब में जैसे ही आप जाएंगे आपको मिलेगा ऐड इन। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब ही नहीं है तो वो कैसे आएगा, आपको बस यहाँ पर रिबन में कहीं पे भी क्लिक करना है, राइट क्लिक, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज द रिबन। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो आएगी। इसके अंदर जहाँ पे मेन टैब्स है यहाँ पर आपको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा। आपके में ये ऑफ हो रखा होगा, आप इसे ऑन कर दीजिए एंड यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके सिस्टम में भी डेवलपर का टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब के अंदर आपको मिलते हैं एड-इन्स। तो एड-इन्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से स्टोर में जाएंगे। ये स्टोर बिल्कुल आपके कोई प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जैसा है। आपको बस यहाँ पे सर्च करना है, आपने यहाँ पे लिखना है क्लॉड बाय एंथ्रोपिक लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्टली क्लॉड भी लिख सकते हैं, तो वो आपको ला के दे देगा क्लॉड बाय एंथ्रोपिक फॉर एक्सेल, और आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सिस्टम पे यहाँ पर आपका क्लॉड ऐड हो जाएगा। देखो मेरा क्लॉड यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये मुझे दिखा देगा ये बेटा वर्जन है, मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से मेरा क्लॉड ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम करवाने वाले हैं, और सबसे पहले काम में क्या करवाने वाले हैं वो बताती हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जो कि मास्टर डेटा है, और दूसरा डेटा हमारे पास यहाँ पर है जिसके अंदर हमें आंसर्स चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे उसको लिखती हूँ ब्रिंग आंसर्स एज पर द मास्टर शीट, प्रिपेयर फॉर्मूला फॉर दैट। तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, मैं उसको बता नहीं रही हूँ। और मेन थिंग यहाँ पे हमें इसे टेबल में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ये काम करके आपको दे देता है। तो हमने उसको दे दिया है, बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, और अब वो अपने आप आपके फॉर्मूला को एनालाइज करेगा, डेटा को रीड करेगा और आपको वो आंसर दे देगा। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर लिख रहा है और ऑटोमेटिकली आंसर लेकर आ गया है। मुझे यहाँ पर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने आंसर्स भी अपने आप लिख दिए हैं, जस्ट बिकॉज डेटा मैंने कंप्लीट सेलेक्ट किया हुआ था। मेरी खाली वाली टेबल भी मैंने सेलेक्ट की हुई थी, और जो मेरा डेटा था वो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसने ऑटोमेटिकली इसमें आंसर फिल कर दिए हैं। मुझे इसे बताने की नीड नहीं पड़ी है कि आपको यहाँ फिल करना है या वहाँ फिल करना है, या फिर मैं यहाँ से कॉपी करके कहीं पेस्ट करूँगी। नो, मैंने इसे डायरेक्टली एक चीज़ कहा है और इसने ये डायरेक्टली काम करके दे दिया है। चलिए हम लोग फॉर्मूलाज चेक करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैंने फॉर्मूला चेक किया, हाँ इसने G2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी G2 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे टेबल एरे को फिक्स भी किया हुआ है, एंड यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं। एम्प्लॉय नेम की जगह एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, सैलरी की जगह सैलरी दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इससे हम लोगों ने मास्टर डेटा से नॉर्मल डेटा में यहाँ पे रिपोर्टिंग करवाई है, जिसके अंदर हमें वी लुकअप इस्तेमाल होना था, और इसने इतनी आसानी से बना के दे दिया है। तो आपको क्लॉड आपकी नौकरी नहीं खाने वाला, लेकिन आपको स्मार्ट ज़रूर बनाने वाला है कि अब आपको खुद से ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली करा सकते हैं। बस ये है कि अगर कोई चीज़ आपको आती है तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा 102 है, 102 नेहा वर्मा HR 30,000, एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो 102 नेहा वर्मा 30,000, और इसने यहाँ पे ये काम करके दे दिया है। तो फर्स्ट थिंग, फॉर्मूला क्रिएशन डन। चले अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी बल्क ईमेलिंग। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। हमारे पास आप देख सकते हो ये डेटा है, मैं इस डेटा की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, या फिर मैं Ctrl A करके मैं इसको कहती हूँ फॉर्मेट
द डेटा विद बोल्ड हेडिंग्स। मैं अच्छी सी हेडिंग के लिए बोल देती हूँ इसको, बोल्ड हेडिंग के लिए कलरफुल विद बॉर्डर्स। तो यहाँ पे ये समझ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली इसे कर देगा। ओके, मेरे विद की स्पेलिंग मिस्टेक है बट कोई बात नहीं, ये समझ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली खुद से फॉर्मेटिंग कर दी है, मुझे करने की नीड नहीं हुई है। यहाँ पे इसने इसको बोल्ड भी कर दिया है, इसको कलर भी कर दिया है, करेक्ट कलर किया है और इस पे बॉर्डर भी लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फॉर्मेट करा सकते हैं। अगर आपको और भी फॉर्मेटिंग करानी है तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। देखो, मुझे इसको टेबल पे बताने की जरूरत नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। द नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये डेटा के अंदर, अच्छा ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर रहा है बट मुझे उसकी नीड नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब देख सकते हो आप, आपके पास जो डेटा है वो क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट नेम है, ईमेल है, कोर्स है, फी स्टेटस में है एंड एनरोलमेंट डेट है। आपके पास डेटा कोई भी हो सकता है, लेकिन उस डेटा के बेसिस पे अगर आप कोई ईमेल बनाना चाहते हो और हर एक पर्सन को एक कस्टमाइज्ड ईमेल भेजना चाहते हो तो वो काम आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कोई भी जो काम करना है उससे पहले, सबसे पहले कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें, बिकॉज डेटा के सिलेक्शन के बाद वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, देख सकते हो आप, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखता है कि आपने क्या सिलेक्शन किए हुए है और उसके बाद उस पर वो काम बहुत इजीली कर लेता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रोवाइड ईमेल फॉर एवरी पर्सन। मैंने यहाँ पर इसे ना तो कुछ बताया है कि क्या ईमेल बनानी है, कैसे बनानी है, ये खुद मुझसे ऑप्शंस पूछ लेता है। क्लाउड की सबसे अच्छी चीज़ है, ये हमसे पूछ लेता है अगर कहीं पे भी इसको लगता है कि अच्छा यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है, कंफ्यूज हो रहा है या किसी चीज़ को कैसे ट्रीट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए पर्सनलाइज ईमेल लिख रहा है, अपने आप एक कॉलम बना देगा, अपने आप आपके ईमेल्स आ जाएंगे और यहाँ पर आप उन्हें डायरेक्टली बल्क ईमेल के थ्रू या फिर वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज वाला जो ऑप्शन आता है उसके थ्रू आप डायरेक्टली सबको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे डायरेक्टली अपने डेटा के अंदर चाहिए था, तो हम कहेंगे इंसर्ट कॉलम इन द डेटा। कोई बात नहीं, अगर इसने डेटा नहीं बना के दिया है तो अब बना के दे देगा कि हमें जो कॉलम है वहीं यहीं पे ही चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने बनाना भी सर्च कर दिया है, लाइक ईमेल बॉडी इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉलम बना दिया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली ये सारे काम आपको करके दे देगा। जैसे कि इसने यहाँ पे एक पर्सन का तो लिख दिया है विच इज़ डियर निखिल गुप्ता, एंड अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर मेरी सारी ईमेल आ चुकी हैं खुद से, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। चले मैं आपको ये पढ़ के भी बता देती हूँ। देखो ऑटोमेटिकली इसने फॉर्मेटिंग भी कर दी है। क्या है, डियर निखिल गुप्ता, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल. This is friendly reminder regarding your enrollment in the Power BI course. Client ID इसने यहाँ पे mention कर दिया. Our records indicate that your fee payment is still pending. Could you please arrange the payment at earliest convenience? If you have already made the payment, kindly disregard this message or share the payment confirmation with us. Should you have any questions about the course or payment options, please don't hesitate to reach out. Best regards, course administration team. अगर आप कुछ चेंजेस कराना चाहते हो तो डेफिनेटली करा सकते हो, और अदरवाइज आप डायरेक्टली ये कस्टमाइज्ड ईमेल भेज सकते हो। देखो आपको मैं बता देती हूँ, फर्स्ट आपका निखिल गुप्ता ही था, उसने पावर बीआई खरीदा था, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका अनुज शर्मा है, इसने जीएसटी मास्टरी कोर्स लिया है, पेंडिंग है। तो देखो यहाँ पर आपका अर्जुन शर्मा है और उसको यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हो, जीएसटी मास्टरी कोर्स आ रहा है। आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दिस इज़ योर अर्जुन शर्मा और दिस इज़ योर जीएसटी मास्टरी कोर्स, दिस इज़ योर दीपक वर्मा, दिस इज़ टेली प्राइम कोर्स। तो इसने यहाँ पर्सनलाइज्ड ईमेल आपको लिख के दे दी है। तो ये था क्लाउड का एक मास्टर स्ट्रोक, जिससे आप जैसा भी ईमेल चाहें वैसा करवा सकते हैं, और इतनी सारी, कितना भी बड़ा डेटा हो, उसने हर किसी के लिए एक पर्सनलाइज्ड ईमेल दे दिया है अबाउट अकॉर्डिंग टू योर डेटा, आपके डेटा के अकॉर्डिंग। अगर किसी ने पे कर दिया तो उसको कन्फर्मेशन मेल थैंक यू की गई है, और किसी की अगर पेमेंट पेंडिंग है तो उसे पेंडिंग वाली मिल गई है एज पर योर डेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना सेकंड टास्क कि कैसे हम लोग ईमेल को बल्क में जनरेट कर सकते हैं। नाउ कम टू अ थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम इंडेक्स शीट बनाना सीखेंगे कि कैसे आपके पास मान लीजिए एक वर्कबुक है और जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स गिवन है और आपको इंडेक्स शीट डायरेक्टली प्रिपेयर करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। इंडेक्स शीट होती क्या है, जैसे कि आपकी नोटबुक्स में नहीं होता था कि हर एक शीट का नेम है, उसके आगे उसका लिखा हुआ है कि कौन सी शीट कहाँ पे है या फिर हाइपरलिंक लगा हुआ है, लेकिन यही काम हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सी शीट ले ली है एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिपेयर
इंडेक्स शीट फॉर दिस वर्कबुक। ना मैं कुछ बहुत ज़्यादा उसको बता रही हूँ कि भाई उसमें हाइपरलिंक लगाने हैं, ना मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे इस तरीके की चाहिए या ये फॉर्मेटिंग करनी है, वो फॉर्मेटिंग करनी है। ये ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देगा। जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम पे उसने काम शुरू कर दिया है। दिस इज़ हाउ वी डू आवर स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पर ये अभी मुझे बना के दे देगा और हर एक चीज़ में हाइपरलिंक भी ऐड करके ऑटोमेटिकली दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने इंडेक्स शीट बना दी है, यहाँ पर पूरी शीट तैयार कर दी है हमारे पास इंडेक्स की। एंड यहाँ पर अब आप जिस पे भी क्लिक करोगे आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकते हो। अगर मैंने ईमेल डेटा पे क्लिक किया है तो मैं ईमेल वाली शीट में आ जाती हूँ। अगर मैंने सेल्स डेटा पे क्लिक किया है तो मैं सेल्स डेटा वाली शीट पे आ जा सकती हूँ। तो यहाँ से आप इस तरीके से डायरेक्टली आप अपने लिए शीट बना सकते हैं। आपने ना कोई ऐसा हैवी प्रॉम्प्ट दिया है, ना उसको बताया कि हाइपरलिंक लगाना है, ना आपने कोई चीज़ दी है, उसने ऑटोमेटिकली बता दिया है। नॉट जस्ट यहाँ पर हाइपरलिंक्स लगाए हैं, उसका पर्पस भी बताया है, यहाँ पे की कॉलम्स भी बताए हैं कि उसके अंदर हेडर क्या क्या है, रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी बनी हुई है, इस तरीके की डिटेल्स भी आपको इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे दी है। तो ये था हमारा थर्ड काम जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने ही एक्सेल के अंदर डायरेक्टली इंडेक्स शीट बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है कि किस तरीके से आपके पास ये सेल्स डेटा है। देखो फॉर्मेटिंग करना तो मैंने आपको सिखा दिया, ये एक रो डेटा हमारे पास आया हुआ है। अगर आप इसकी समराइज को रिपोर्ट बनाना चाहते हैं बाय प्रोडक्ट तो भी आप बना सकते हैं, बाय रीजन बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो वो कैसे होता है चले देखते हैं। हमने कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्लॉड में जाएंगे एंड कहेंगे प्रिपेयर ए समरी शीट, प्रिपेयर अ समरी शीट एज पर प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इसको कह दिया समरी शीट पर प्रिपेयर करने के लिए। अब ये बहुत जल्दी से एक समरी शीट यहीं पे ही बना कर दे देगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर वो कैसे हैं, टोटल अमाउंट कैसे आ रही है। अगर आप ये मैन्युअली करने जाएंगे तो आपको पिवट टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लॉड आपको डायरेक्टली करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली एक शीट बना दी है, जस्ट बिकॉज हमने कहा था एक अलग से शीट बना के दो। और यहाँ पर ये इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा है। देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये सारे काम ये कर रहा है, साइड में पूरा का पूरा चल रहा है, सारी फॉर्मेटिंग ये कर रहा है, सारे अभी यहाँ पे नंबर्स जो आएंगे, कैलकुलेशन जो आएगी वो भी यही करेगा। मैंने ना तो इसे कुछ बताया है ना कुछ किया है। लास्ट में मैं बस इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकती हूँ और यहाँ पर इसका जो विड्थ है, लेंथ है, उन्हें ठीक कर सकती हूँ। और वो भी अगर मैं इसे कह दूँगी तो ये करके दे देगा हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटा आ चुका है। आप यहाँ कंट्रोल ए कर लीजिए, ऑल्ट ओ सी ए कर लीजिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट वाइज एक समरी बन चुकी है। इसने ऑटोमेटिकली रीजन वाइज भी देना स्टार्ट कर दिया है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी बता रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली खुद से कर रहा है कि ये रीजन वाइज हमें पूरा का पूरा समरी बना के दे रहा है। देखिए आपने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, ना उसको डिटेल में चीज़ें बताई हैं, फिर भी ये काम डायरेक्टली कर रहा है। तो अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, किसी भी तरीके की समरी शीट्स बनानी है तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो इसने हमें यहाँ से कंप्लीट पूरा समरी बना के दे दिया है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट का भी बना के दे दिया है एंड रीजन की बात की जाए तो रीजन का भी बना के दे दिया है। नाउ कम टू दिस पार्ट कि अगर मान लीजिए मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर दिया और कहा कि भाई नाउ क्रिएट डैशबोर्ड। ओके, अभी ये डेटा में और चीज़ें भी बना रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज शेयर बाय रीजन भी बना दिया है। आई होप ये परसेंटेज शेयर ऑफ प्रोडक्ट भी बना रहा हो। इसने ऑटोमेटिकली पूरी समरी शीट बना के दे दी है एज पर दैट डेटा। इतना तो मैंने खुद बताया भी नहीं था कि मुझे इतने सारे इंसाइट्स चाहिए। ये ऑटोमेटिकली समझता है रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है और उस बेसिस पे ये मुझे आंसर्स दे रहा है। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसने दिया है प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू, कि यहाँ परसेंटेज बेसिस पे इसने बताया कि टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कि वो कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ से इसने हमें कंप्लीट फॉर्मेटिंग भी करके दे दी है, बॉर्डर्स लग चुके हैं एंड अभी भी थिंकिंग चालू है। मैं देख सकती हूँ यहाँ साइड में, जब तक वहाँ पर थिंकिंग चल रहा है दैट मीन्स वो और चीज़ें प्रोसेस कर रहा है। जैसे वहाँ थिंकिंग बंद हो जाएगी हमारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। उसके बाद देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ चार्ट्स भी दे दिए हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जैसे आप कहते हो ना समरी शीट, तो वो समझ जाता है कि मुझे सब कुछ देना है। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे समरी बनानी है देन वो थोड़ा सा डेटा बना के दे देता। मैंने इसे कहा था समरी शीट, तो इसने ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी वो सारी की सारी बना के दी है ताकि मेरी एक समरी शीट यहाँ पर अच्छे से बन सके। अगर मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करवाना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली मैन्युअली उसको बोल सकती हूँ और वो चीज़ें वो डेफिनेटली ऐड करके दे देगा, लेकिन सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट। और हमारा प्रॉम्प्ट क्या था? हमारा प्रॉम्प्ट ये था कि प्रिपेयर अ
समरी शीट। हमने इसे क्या था, प्रिपेयर समरी शीट एज पर प्रोडक्ट। बस इतना सा कहने पे इसने ये कंप्लीट पूरी की पूरी शीट तैयार करके दे दी है, विच इज़ अमेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई रियली विश कि आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करें और आपको क्लॉड एकदम एक्यूरेट आंसर देगा। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना नेक्स्ट काम कंप्लीट किया है, जिसमें हमने समरी शीट्स बनाई हैं और शीट के अंदर इसने ऑटोमेटिकली हमें चार्ट्स भी बना के दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि हमारा होने वाला है कि किस तरीके से हम रिकंसिलेशन कर सकते हैं। चले अब हम वो सीखेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो शीट्स हैं, एक है बैंक बुक्स और दूसरी है बैंक स्टेटमेंट। दोनों में डेटा हमने ढंग से किया नहीं हुआ है और दोनों में ही मैं देख सकती हूँ फॉर्मेटिंग भी ढंग से नहीं है, बट कोई बात नहीं। अभी दोनों ही शीट का उसे बताना है, तो दोनों का एक साथ सिलेक्शन डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है, हम डेटा को डायरेक्टली नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम दोनों शीट का सिलेक्शन करेंगे और शीट के सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, बैंक बुक को लेकर शिफ्ट को होल्ड करेंगे एंड उसके बाद बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होता है, आपकी दोनों ही शीट सेलेक्ट हो जाती है। अब हम जाकर प्रॉम्प्ट दे देंगे कि हमें यहाँ पे रिकंसिलेशन कराना है, तो नाउ प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद से स्टेटमेंट बना के दे दे, आपको कोई चीज़ें ना करना पड़े। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ दीज टू शीट्स। प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शीट में यहाँ लिख देती हूँ ताकि वो मुझे अलग से शीट ही दे दे एंड वो समझ जाए। रिकंसिलेशन की स्पेलिंग को हम यहाँ ठीक कर लेते हैं। हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है, अब ये समझ जाएगा कि हमें इन दोनों बुक्स को रिकंसाइल करना है और उसके बाद एक शीट बना के दे देनी है जिसके अंदर इनके वेरिएंसेस होंगे अगर कहीं पे भी डिफरेंस आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अगेन कि ये ऑटोमेटिकली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहा है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हो उसका थिंकिंग चालू है और वो एक ही काम करके बता रहा है। यहाँ पर वो कंपेरिजन करने वाला है बुक वर्सेस बैंक, आप देख सकते हो क्योंकि यही दोनों शीट्स हम लोगों ने ली थी। अब इसने इसके अंदर हेडर्स ऐड कर दिए हैं जिसके अंदर आप डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ये सब देख सकते हो। विड्थ और लेंथ आपको ठीक करनी पड़ेगी अपने डेटा की, आप उसे बोलकर भी ठीक करवा सकते हो। अब इसने यहाँ पर वो एंट्रीज बतानी शुरू कर दी है कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है और वो जितने भी उसने कंपैरिजन किया है और यहाँ पर उसने बता दिया है और यहाँ पर लिख कर भी दिया है, उसका एक स्टेटमेंट और रिमार्क भी लिख के दिया है कि ये अनमैच कर रहा है बोथ में एंड डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है या क्या डिफरेंस है या कितने अमाउंट का डिफरेंस है, इस तरीके से भी करके दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है उन पर्सनस के लिए जो कि आपका GSTR2B और अपनी बुक्स के साथ जो रिकंसिलेशन करते हैं। आपके पास एक तरफ GSTR2B होता है और एक तरफ आपके एक्सेल की कंप्लीट डेटा होता है और आपको चेक करना होता है कि भाई मुझे इन दोनों में रिकंसिलेशन करना है। तो अब तो बिल्कुल वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी तरफ आप एक तरफ अपनी बुक्स वाला डेटा रखो और एक तरफ वो GSTR2B रखो एंड दोनों को सेलेक्ट करके क्लॉड को बोलो कि इसके अंदर मुझे रिकंसिलेशन करके दे दे कि कहाँ डिफरेंस है और वो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस बता देगा। तो यहाँ पर अभी भी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी एंड लास्ट में ये हमें एक समरी भी दे रहा है कि जो बैलेंस है एज पर द बुक्स टोटल कितना आ रहा है, एज पर द बैंक स्टेटमेंट टोटल कितना आ रहा है, नेट डिफरेंस कितना आ रहा है, फुल्ली मैच्ड एंट्रीज कितनी हैं, डिस्क्रिप्शन मैच कितनी है या अनमैच्ड एंट्रीज कितनी हैं और उसके बाद डिफरेंसेस एनालिसिस भी दे रहा है कि टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है और स्टिल वो रिस्पॉन्डिंग में है, मतलब वो और भी चीज़ें हमें करके देगा, हो सकता है इसका फॉर्मेटिंग भी ठीक करके दे हमें। तो यहाँ से उसने उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऐड करके दे दी है, जितने भी अनमैच थे उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऐड कर दी है और अब ये ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो वो जब खुद ही सब कुछ कर लेगा तो मेरी ज़रूरत क्या है, बट स्टिल मेरी ज़रूरत है, प्रॉम्प्ट तो मुझे ही देना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे ही चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, और उसके बाद इससे आगे क्या प्रोसेस कराना है करेक्शन के लिए। तो यहाँ से हमारा डेटा कंप्लीट बन चुका है, अब इसका थिंकिंग वाला पोर्शन रह गया है। चलो एक बार डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें हमें बता रहा है कि डिटेल कंपैरिजन बुक वर्सेस बैंक है, ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो अनमैच्ड है, इसके अंदर बैंक का भी अमाउंट गिवन है, इसके अंदर डिफरेंस गिवन है, इसके अंदर बुक का भी अमाउंट गिवन है और यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि क्या डिफरेंस है, कितने अमाउंट का डिफरेंस है। साथ ही साथ में इसने बनाई है रिकंसिलेशन समरी, जिसके अंदर आप देख सकते हो क्या है, बैलेंस एज पर द बुक्स इतना टोटल बनता है, एज पर द बैंक स्टेटमेंट इतना टोटल बनता है, डिफरेंस आपका इतना आता है। फुल्ली मैच्ड एंट्रीज कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन मैच भी कोई भी नहीं है, अनमैच्ड एंट्रीज 40 हैं, दोनों में 40 एंट्रीज होंगी। मे बी ये हमारे पास डमी डेटा था तो ये पूरा का पूरा अनमैच था, लेकिन इसने कंप्लीटली हमें बताया। उसके बाद क्लाइंट पेमेंट की अगर बात की जाए तो बुक टोटल में इतनी है, बैंक टोटल में इतनी है, तो इतना डिफरेंस है। कंसल्टिंग फ़ी, ऑफिस रेंट, सॉफ्टवेयर परचेज, यूटिलिटी, आपकी जो इसने कैटेगरीज डिवाइड कर दी हैं
आपने चीज़ें लिखी होंगी, उसके बेसिस पे उसने कैटेगरी बनाया, अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना डिफरेंस है बुक और बैंक में, ये इसने यहाँ डिफाइन किया है कि बुक में इतना है, बैंक में इतना है और टोटल डिफरेंस आपका इतना आता है। तो यहाँ से इसने कंप्लीट एक रिकन्सिलेशन की आपको एक शीट बना के दे दी है, जिसके अंदर हर एक चीज़ वो है जो अगर आप खुद से बनाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिकन्सिलेशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द पेरोल। देखिए पेरोल के लिए हमारे पास डेटा क्या है, पहले हम डेटा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एम्प्लॉय नेम है। जल्दी से मैं एक बार के लिए एक फॉर्मेटिंग कर देती हूँ इसके अंदर, सो दैट आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। एंड डमी डेटा, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, बेसिक सैलरी है, बोनस है और डिडक्शन है। अगर आपको यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, अपने बेसिस पे करनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग बता सकते हो। बाकी मैंने बना रखा है एक प्रॉम्प्ट गाइड, और इसके अंदर आप देखोगे जब पेरोल के लिए दो चीज़ें गिवन हैं यहाँ पे, एक सैलरी कैलकुलेशन के लिए यूजिंग द पेरोल डेटा शीट क्रिएटिंग अ फॉर्मूला कैलकुलेट नेट सैलरी। तो एक बार के लिए हम ये करके देखेंगे। उसके बाद हम करके देखेंगे जनरेट अ डिपार्टमेंट वाइज पेरोल समरी फॉर द पेरोल डेटा शीट। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे ही अगर आते हैं, अपने पेरोल में आ जाते हैं, मैंने उसे कॉपी कर लिया है, क्लॉड में जाती हूँ, मैं यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देती हूँ। ये है यूजिंग द पेरोल डेटा शीट क्रिएट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट सैलरी एज बेसिक सैलरी प्लस में बोनस माइनस डिडक्शन। एंड उसके बाद हमने इसे दे दिया है, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देगा, ये ऑटोमेटिकली आपको एक कॉलम ऐड करके आपकी कैलकुलेशन आपको दे देगा। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की नीड नहीं है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसने कॉलम ऐड कर दिया है। नाउ कम टू द कैलकुलेशन पार्ट भी आपका आने वाला है। फर्स्ट का हमारे पास आ चुका है विच इज़ अनीता सिंह, एंड उसके बाद बाकी की भी कैलकुलेशन ही ऑटोमेटिकली हमें दे देगा एंड योर कैलकुलेशन इज डन। ऑल द थिंकिंग अभी भी चालू है, तो आई थिंक ये फॉर्मेटिंग करने वाला है, इसी वजह से इसका थिंकिंग अभी भी चालू है। तो जैसे ही इसका थिंकिंग बंद नहीं होता है तब तक आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये कुछ ना कुछ उसमें काम ज़रूर कर रहा है, आपको हैम्पर करने की नीड नहीं है। एंड रिस्पॉन्डिंग में आ चुका है, दैट मीन्स योर वर्क इज़ डन। एंड आप देख सकते हो आपका ये कैलकुलेशन आ चुका है कि यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी प्लस में बोनस माइनस डिडक्शन, एक बार आप करके देख लीजिए। ये रही आपकी बेसिक सैलरी, प्लस में ये रहा आपका बोनस, माइनस में आप ये कर लीजिए डिडक्शन और एंटर कीजिए, आपका अमाउंट एकदम करेक्ट आ रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके सभी अमाउंट्स करेक्ट आए हैं, दैट मीन्स कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। चलिए मैं इसे तो डिलीट कर देती हूँ। अब हम अपने सेकंड प्रॉम्प्ट को ट्राई करते हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या था कि हमें डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें बनानी थी, तो हमने यहाँ से इसे कॉपी किया। उसके बाद हम गए अपने पेरोल वाले ही सेक्शन पे जाएंगे, हम अपने पेरोल वाले सेक्शन पे आए, कंट्रोल ए से पूरे डेटा को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपना प्रॉम्प्ट क्या है, जनरेट अ डिपार्टमेंट वाइज पेरोल समरी फ्रॉम द पेरोल डेटा शीट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये समरी बना देगा, जैसे समरी शीट्स हमने वहाँ दी थी, यहाँ पर भी ये डिपार्टमेंट वाइज, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, IT है, सेल्स है, अकाउंट्स है, HR है, एडमिन है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वो अलग अलग बता देगा कि कितनी क्या सैलरी बनती है। यहाँ आप देख सकते हो ये शीट बनना तैयार हो चुका है, शीट बन रहा है और धीरे धीरे इसकी फॉर्मेटिंग और कंप्लीट समरी शीट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। आपकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी डेटा भी आ जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हमारे पास आया ओवरव्यू, ये ऑटोमेटिकली अभी एडजस्ट कर देगा। अभी हमें सेल्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फॉर्मेटिंग ढंग से नहीं हुई है। ये हमारे हेडर्स आ चुके हैं। यहाँ पर हमारी कंप्लीट समरी आ चुकी है कि पेरोल की क्या समरी है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। ऑल्दो वो रिस्पॉन्डिंग में चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बिकॉज आगे भी वो चीज़ बना सकता है विच इज स्टेटमेंट कॉस्ट शेयर। तो ऑब्वियसली समरी में वो हमें एक्स्ट्रा ही डेटा बना के देता है, जितना भी वो डेटा होना चाहिए उसका भी हेडर ये बना चुका है। हमारी ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से तैयार है एंड स्टिल इट्स थिंकिंग, तो ऑब्वियसली और डेटा भी दे सकता है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग भी डन हो गई है, ऑल्दो वो अभी भी थिंकिंग कर ही रहा है, कोई बात नहीं। अभी हम अपना डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज पेरोल समरी आ चुकी है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स गिवन है आपके पास, अकाउंट्स, एडमिन, HR, IT, मार्केटिंग, सेल्स हैं। हेड काउंट बताया हुआ है कि कितनी क्या चीज़ें हैं, टोटल बेसिक सैलरी बताया, टोटल बोनस बताया, टोटल डिडक्शंस बताई और उस बेसिस पे टोटल नेट सैलरीज भी आ गई हैं। एवरेज सैलरी आपके पास आ गया है, हाईएस्ट नेट आ गया है, लोएस्ट नेट आ गया है। आपको यहाँ से खुद से उसको बताने की नीड नहीं
हुई हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट कॉस्ट शेयर कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट जाता है, मतलब कंपनी के लिए तो ये कॉस्ट है तो कितनी कॉस्ट लग जाती है, तो टोटल पेरोल के अंदर इतना होता है, बोनस देने में इतना चला जाता है और बेसिक देने में हमारा इतना चला जाता है। उसके बाद इसने बताया है यहाँ पर 2 चार्ट्स बना के हेड काउंट के बेसिस पे बताया और पेरोल कॉस्ट के बेसिस पे बताया है कि इस तरीके से आपके चार्ट बनते हैं। अगर आप इन चार्ट्स में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं डेटा लेबल्स ऐड कर लेती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है, डेटा लेबल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो मैंने डेटा लेबल्स ऐड कर लिए। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकते हो। डेटा लेबल्स एक अच्छी चीज़ है, उसे आप डेफिनेटली ऐड करें सो दैट आपको ईजिली अपना डेटा पढ़ना आ जाए, समझ आ जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना पेरोल का भी कि किस तरीके से हमारे पास डेटा था और उससे सारे काम इसने आसानी से कर दिए। अगर आप एक HR हैं और आपका भी यही काम है तो फॉर श्योर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके डेली वर्क में। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एक्सपेंस। एक्सपेंस से रिलेटेड हमारी प्रॉम्प्ट शीट क्या कहती है, हमने यहाँ पर क्या डिसाइड किया हुआ है, तो वो देखते हैं। एक्सपेंस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर है 2 चीज़ें। क्रिएट अ कैटेगरी वाइज एक्सपेंस समरी, जो कि हम देख चुके हैं कि वो किस तरीके से समरी बनाता है, तो हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। द सेकंड थिंग, जनरेट अ मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एक्सपेंस कैटेगरी। तो इस बार इसने मंथली रिपोर्ट के साथ साथ एक पर्टिकुलर चीज़ भी बताई है कि मुझे हाईएस्ट कैटेगरी जाननी है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हमने इसे कॉपी कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जाती हूँ एक्सपेंस की शीट में। यहाँ पर जाके Ctrl A से डेटा को सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये लिखा हुआ है जनरेट अ मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एक्सपेंस कैटेगरी, और जैसे ही हम इसे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो शीट भी क्रिएट कर देगा कि जहाँ पर ये कंप्लीट रिपोर्ट बन के आने वाली है, और साथ ही साथ में हमें बताएगा जो हाईएस्ट एक्सपेंस कैटेगरी है वो कौन सी है हमारे बिजनेस के अंदर। देखिए, क्लोड है आपका हर एक चीज़ का सोल्यूशन, तो यहाँ पर हम एक और सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन सभी CA, CMA, अकाउंटेंट, GST, कोई भी ऐसे पर्सन जो कि अकाउंटिंग या फाइनेंस के फील्ड से जुड़ा है और जिसे बल्क एंट्रीज करनी है टैली के अंदर, उसके लिए है। Here's the solution for you। अब मार्च एंड की कोई टेंशन नहीं लेनी है, एंड में कोई रश नहीं करना है, क्योंकि व्यापार टैक्स 1 आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देने वाला है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप बल्क एंट्रीज को पुश कर सकते हो अपने टैली के अंदर। आपको केवल गूगल से इसको एक्सेस कर सकते हो या डेस्कटॉप पे इसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आपकी PDF के फॉर्मेट में है। कोई टेंशन नहीं है, आपने बस अपलोड करनी है, वो डायरेक्टली पुश हो जाएगी आपकी टैली के अंदर। आपके सेल इनवॉइस हैं, परचेज इनवॉइस हैं, आपको GST मैनेज करना है, आपको क्लाइंट मैनेजमेंट करना है, आपको डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, ये सारे काम हो जाएंगे आपके व्यापार टैक्स 1 के अंदर। और साथ ही साथ में केवल 800 रुपीज एक पिज्जा की कॉस्ट में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी एंड टाइम वाली रश को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप इसका डिटेल यूसेज जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर आखिर काम कैसे होता है, तो आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर मैंने डिटेल में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो चले अब हम बढ़ेंगे अपने AI की तरफ, एंड हाँ, ये भी कोई AI से कम नहीं है, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा है। तो चले, ये तो आपका तरीका था फास्ट एंड फ्यूरियस अपनी एंट्रीज टैली के अंदर करने के लिए। अब हम बढ़ेंगे अपने क्लाउड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इसने रिपोर्ट भी बना दी है, अब ये फॉर्मेटिंग भी करने वाला है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसने वो सारी चीज़ें दे दी हैं जो हमें ज़रूरत थी। अभी भी ये रिस्पॉन्डिंग में चल रहा है, दैट मीन्स आगे भी ये काम करने वाला है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दिया है, फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट कर दी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ये लगा के दे देता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पर इसने फॉर्मेटिंग भी कर दी है। नाउ लेट्स लुक एट द डेटा, जहाँ पर देख सकते हो आप मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट है। सबसे पहले कैटेगरी गिवन है, मार्केटिंग है, ऑफिस सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, यूटिलिटीज़ है। जनवरी में कितना हुआ है, फरवरी में कितना हुआ है, टोटल कितना हुआ है, ट्रांजैक्शन हर एक कैटेगरी के अंदर कितनी है। तो एवरेज एक्सपेंस ऑब्वियसली हम लोगों ने डिवाइड कर लिया उसे, एंड उसके अंदर आ रहा है। आप मेन थिंग यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ऐसा नहीं है डायरेक्टली वैल्यूज लिख कर आ रही हैं, आप इसके अंदर देख सकते हो एवरेज के अंदर इसमें एवरेज निकाला हुआ है पर्टिकुलरली, एंड यहाँ पर भी देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इससे ना आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है कि एग्जैक्टली कोई शीट कैसे बनी है, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रैंक गिवन है कि कौन सबसे ज़्यादा हमारा मतलब एक्सपेंस ले जा रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास आते हैं मंथली टोटल, तो जनवरी का टोटल कितना है, फरवरी का टोटल कितना है, और परसेंटेज क्या बनता है इस टोटल का।
उसके बाद की इनसाइट आ रहे हैं जो आपने जानना चाहा था कि हाईएस्ट एक्सपेंस कैटेगरी तो हमारी ट्रैवल आई है और जो टोटल का 37.1% ले लेती है। लोएस्ट भी दिया है, हाईएस्ट सिंगल एक्सपेंस भी दिया है, लोएस्ट सिंगल एक्सपेंस भी दिया है, टोटल ट्रांजैक्शन दिया है और एवरेज पर ट्रांजैक्शन भी गिवन है। साथ में इसने बना के दिए हैं वो 2 चार्ट कि आप किस तरीके से ये सभी चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चार्ट्स आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेंस की समरी बनाई है और किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करके भी हम अपने डेटा में जो भी इंसाइट है वो जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास होने वाला है इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ये है हमारा इन्वेंट्री डेटा। ये है हमारा इन्वेंट्री डेटा जिसके अंदर आप देख सकते हो आइटम आईडी है, नेम है, स्टॉक है, रीऑर्डर लेवल है, सप्लायर है। हम अपनी प्रॉम्प्ट गाइड में देते हैं कि हम लोगों के पास क्या चीज़ें हैं। ये मैंने इसलिए बनाया है सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको बहुत आसानी से कि क्या चीज़ें हैं। इन्वेंट्री के अंदर भी 2 चीज़ें हमारे पास आती है। फ्रॉम द इन्वेंट्री शीट आइडेंटिफाई द आइटम्स वे स्टॉक अवेलेबल इज बिलो द रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल से अगर कम होगा तो दैट्स फॉर श्योर कि हमें उसे रीऑर्डर करना होगा। एंड द सेकंड थिंग इज क्रिएट अ समरी रिपोर्ट फॉर द टोटल आइटम्स एंड लो स्टॉक आइटम फॉर द इन्वेंट्री शीट कि कौन से स्टॉक आइटम्स कम हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला बनाते हैं और उसके लिए हम अपने डेटा पे जाते हैं। डेटा पे जाने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं। क्या कह रहा है? फ्रॉम द इन्वेंट्री शीट आइडेंटिफाई आइटम्स वे स्टॉक अवेलेबल इज बिलो द रीऑर्डर लेवल। तो ये हम लोगों ने दे दिया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बता देगा। आप मुझे इतने ये बताएं, चले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जब तक ये काम कर रहा है, कि अगर आप इसकी जगह पे होते जहाँ पर आपके पास स्टॉक लेवल गिवन है, रीऑर्डर लेवल गिवन है, अब आपको चेक करना है कि कहाँ पर ऐसा मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक है जो रीऑर्डर लेवल से कम है। तो आप ऐसा स्टेटस निकालना चाहते हैं लो एंड हाई वाला, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि आपको एक्सेल कितना आता है। और अगर नहीं पता लगा है तो वेट फॉर द आंसर, इसके बाद मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे बता दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आ चुका है कि हमें कौन सा रीऑर्डर करना है, कौन सा नहीं करना है। और ये ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहा है। भाई इतनी प्यारी इसने शीट बना के दे दी है विद द आइकन्स। तो आप देख सकते हो कि क्या स्टॉक में है, क्या बिलो रीऑर्डर है, क्या हम लोगों को एट रीऑर्डर है, मतलब रीऑर्डर के बिल्कुल बराबर है, और यहाँ पर कितना शॉर्टेज है ये भी गिवन है, और यहाँ पर जो हाईली अलर्टेड है वो अलग से भी गिवन है। तो इस तरीके से इसने शीट बना के दे दी है। तो अगर आप किसी भी तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर है और आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है तो आप इस तरीके से अपना डेटा देकर क्लाउड से अपना काम करवा सकते हैं। वो आपको काफ़ी इजीली पूरी शीट तैयार करके दे देगा। एंड योर आंसर इज इफ़ का फॉर्मूला। इफ़ के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। अब इफ़ का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलें, हमारा यहाँ पे थिंकिंग वैसे तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग कर रहा होगा, अदरवाइज हम लोगों ने अपना इन्वेंट्री वाला कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे पास होने वाला है क्लाइंट फॉलोअप को लेकर। आप अगर इन्वेंट्री में और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने प्रॉपरली लिख दिया है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो शीट जिसके अंदर सारी चीज़ें बनी हुई हैं ये भी आपको मिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ क्लाइंट फॉलोअप। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो क्लाइंट फॉलोअप के लिए यहाँ पे क्या गिवन है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है फ्रॉम द क्लाइंट फॉलोअप शीट आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स हु नीड फॉलोअप इन द नेक्स्ट 7 days सो दैट हम उनको फॉलोअप कर सकें। एंड विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अगर आप खुद से बिजनेस करते हैं और आपको जानना है कि भाई फॉलोअप करना है, सामने से ईमेल्स करनी है, सामने से कॉल करना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो हमने यहाँ से इसे कॉपी किया, क्लाइंट फॉलोअप में गए, कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने पेस्ट किया और उसके बाद हमने फिलहाल प्रॉम्प्टिंग को रोका और उसके बाद दिया फ्रॉम द क्लाइंट फॉलोअप शीट आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हु नीड फॉलोअप इन द नेक्स्ट 7 days। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेक करके बता देगा कि नेक्स्ट 7 days में आपको किस किस को फॉलोअप के लिए कॉन्टैक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने बना के दे दिया है, हमें कंप्लीट शीट आ गई है, लेकिन कुछ फॉर्मेट मुझे लगते हैं ढंग से नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ ढंग से उन डेटा को सेलेक्ट करती हूँ और कहती हूँ करेक्ट द डेटा टाइप ओवर हियर सो दैट ये हमें डेटा टाइप करेक्ट करके दे दे और उस बेसिस पे हमारे आंसर्स यहाँ पर करेक्ट आ जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने हमारे डेटा टाइप को करेक्ट कर दिया और डेटा टाइप करेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर एकदम करेक्ट आ गया है कि कितना टाइम हो गया है या कितना टाइम बचा है। इस तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपके पास आ चुकी है। तो आपको बस इसको समरी बतानी होती है, आपको बस नॉर्मली बताना होता है। ये आपको आंसर करके देता है कि कौन सा प्रायोरिटी पे है, क्या एक्शन लेना है, कितने दिन बचे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक समरी ज़रूर बना के दी है, हर एक चीज़ में समरी ज़रूर बना के देता है कि कितना ओवर ड्यू है, कितना अर्जेंट में है, ड्यू कितना है, ऑन ट्रैक कितना है, और यहाँ से फॉलोअप के लिए कौन सा नीड है, इंटरेस्टेड, नेगोशिएशन, हर तरीके से उसने बना कर दिया है एज पर योर डेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लाइंट फॉलोअप वाला डेटा भी देख लिया है। तो अगर आप किसी भी तरीके से सेल्स में कनेक्टेड हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज आपका काम है
है, फॉलो अप करना, डेली बेसिस पे चेक करना कि किसे हमें कॉल करना है, किसे नहीं करना है, तो आप ये काम इससे कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हमारे पास आता है रो मेसी डेटा क्लीन करना। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बजट वर्सेस एक्चुअल, कि अगर हमारे पास बजटिंग करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर बजट है और एक्चुअल है, हम इसमें क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉम्प्ट गाइड है, हम यहाँ पे जाएंगे, बजट और एक्चुअल में क्या कह रहा है, वेरिएंसेस अगर एनालिसिस करना है या बजट की रिपोर्ट बनानी है तो आप बना सकते हैं। चलिए एक बजट रिपोर्ट बनाते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट क्या है, क्रिएट अ रिपोर्ट शोइंग वेरिएंसेस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल स्पेंडिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट। और वो हर डिपार्टमेंट में ये बताएगा कि किस तरीके से बजटेड अमाउंट है और क्या एक्चुअल का हुआ है, और उसकी प्रॉपर्ली रिपोर्ट तैयार करके देगा। जब तक के लिए ये हमारा काम कर रहा है तब तक के लिए मैं आपको थोड़ी सी लाइव ट्रेनिंग के बारे में बता देती हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ गूगल पे जाने के बाद लिखना है accountsexpert.app.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको ये पास ये लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये हमारी वेबसाइट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल के लिए लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको यहाँ बस अवर कोर्सेज पे जाना है। अवर कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस एक्सेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको एडवांस एक्सेल पे क्लिक करना है। एडवांस एक्सेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से कोर्सेज नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। व्यू कंटेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट नजर आएगा, सिलेबस ओवरव्यू एंड जितने भी फोल्डर्स, जितने भी बैचेस हुए हैं आप देख सकते हैं। अभी जो करंटली बैच चल रहा है वो जनवरी बैच चल रहा है। तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस नजर आएंगी विद द स्टडी व्यू मटेरियल। तो अगर आप इसका मटेरियल देखना चाहते हैं तो व्यू स्टडी मटेरियल कीजिए, तो आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड होकर दिखेगा। आप देख सकते हैं हमारी क्लास 1 डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो बस आप क्लिक कीजिए और जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो ये ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर इसे म्यूट कर देते हैं और इस तरीके से हमारी क्लास ओपन हो जाएगी। आप पूरी क्लास देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइव के लिए एनरोल कर सकते हैं। जो लाइव होते हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, बात कही जाती है, लाइव सेशंस इस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियरिफाई हो सकें। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर होम पेज में जाकर डेटा एनालिटिक्स वाला ग्रुप भी सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पावर BI, एक्सेल और SQL तीनों मिल जाते हैं। चले हम बढ़ेंगे अपने एक्सेल की तरफ जहाँ पर हम काम कर रहे थे, और हम यहाँ पर आ चुके हैं और इसने हमें की मैट्रिक रिपोर्ट बना के दे दी है, जिसके अंदर इसने हमें काफ़ी अच्छा एक पूरा डिटेल में यहाँ पे बना के दिया है। जो हमारे पास पहले से डेटा था उसके अंदर फॉर्मेटिंग ये अभी भी कर रहा है, आप देख सकते हो। इसने अभी इसके एडजस्टमेंट की है, विड्थ और लेंथ को एडजस्ट किया है कि अंडर बजट क्या है, ओवर बजट क्या है, कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, रिमार्क्स भी गिवन है। नीचे वेरिएंसेस रिपोर्ट भी दी है कि किस तरीके से टोटल बजट हमारा कितना था, टोटल एक्चुअल स्पेंडिंग कितना हुआ, और हमारा नेट वेरिएंस आया 64,266, फेवरेबल कितना रहा और साथ में क्या डिफरेंसेस रहे। अच्छा, हमारा जो ओवर बजट जा रहा है वो IT एंड एडमिन का जा रहा है, जो हमारा अंडर बजट जा रहा है वो सेल्स, मार्केटिंग एंड अकाउंट एंड HR जा रहा है। मोस्ट अंडररेटेड बजट हमारा अकाउंट्स का जा रहा है एंड मोस्ट ओवररेटेड बजट हमारा एडमिन का जा रहा है। उसके बाद हमें एक चार्ट भी गिवन है जो कि हमें बता रहा है। चार्ट के अंदर आप डेटा लेबल्स ऐड कर सकते हो, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। चार्ट्स के अंदर और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है कि आपको अपना चार्ट कैसे दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बजट वर्सेस एक्चुअल भी कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलें अब आप ही के साथ में एक डेटा बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप AI से डेटा बना सकते हैं। एक मैसी डेटा बनाएंगे और फिर उसे ही क्लीन कराएंगे अपने क्लाउड के साथ। जब भी आपको डेटा बनाना हो प्रैक्टिस से तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपने गूगल पे और वहाँ से ChatGPT के थ्रू जा सकते हैं। मेरे पास ChatGPT है तो मैंने डायरेक्टली ChatGPT ले लिया। नाउ मैं ये कहूँगी कि प्रोवाइड मी अ ह्यूज डेटा ऑफ ई-कॉमर्स सेल टू प्रैक्टिस डेटा क्लीनिंग। आप उसको बता दो कि आपका पर्पज़ क्या है, कि आप किस लिए कह रहे हो। उसके बाद वो आपको करेक्ट बना के देता है। एंड इन .xlsx फॉर्मेट, ये आपका एक्सेल शीट का एक्सटेंशन होता है। तो अगर आप एक्सटेंशन बताएंगे तो ये आपको कंप्लीट उसी फॉर्म में डेटा देगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। बस अब ये आपको डेटा बना के दे देगा और आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने आपको डेटा बना के दे दिया है, आप बस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इन एनी केस कभी फेल टू डाउनलोड आ जाए ना, तो आप उसको बता दो कि ये फेल टू डाउनलोड आ रहा है, तो वो वापस से आपको वो शीट बना के देगा और उसके बाद वो शीट आ जाएगी। मेरे पास ये डायरेक्टली डाउनलोड हो गई है, आपके पास इन एनी केस नहीं होती है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। ये डेटा भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी तो आपको ये डेटा भी मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस है, अभी हमें ढंग से दिख भी नहीं रहा है। तो हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लाउड पे जाएंगे। क्लाउड पे जाने के बाद ये न्यू एक चैट शुरू हो गई है। नाउ क्लीन द होल डेटा।
हमने इसको कह दिया है, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं बस ये कह रही हूँ कि भैया पूरे डेटा को क्लीन कर दो, कि भाई जितनी भी इसके अंदर क्लीनिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे भी इसको लगता है कि मैं खुद से एक्शन नहीं ले सकता हूँ, तो ये ओनर से पूछ लेता है कि भैया यहाँ पे ये सिचुएशन है, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने फॉर्मेटिंग करना तो शुरू कर दिया है, उसके बाद अब ये क्लीनिंग करना शुरू कर देगा। तो हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो चुकी है, इसने आगे फर्दर फॉर्मेटिंग की है, इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद अब ये फर्दर प्रोसीजर कर रहा है, जिसके अंदर मैं देख सकती हूँ कि ब्लैंक सेल्स हैं। ट्रिमिंग इसने कर दी है, अब कोई नेम के अंदर तो कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, ब्लैंक्स को कलर कर दिया गया है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ शीट के ऊपर ब्लैंक कलर है आपके, और आगे भी ये प्रोसीजर कर रहा है। हम यहाँ से डेटा को देखेंगे क्योंकि डेटा को ये खुद से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डेटा को मूव करके देख रही हूँ तो काफ़ी अच्छे से मुझे डेटा नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे अब मुझे कोई भी ब्लैंक सेल्स नज़र नहीं आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, जहाँ पे भी ब्लैंक सेल्स हैं वो मुझे कलर्ड नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड अब अगर मैं उसको बोल देती हूँ कि रिमूव द ब्लैंक सेल्स, तो वो यहाँ पर उन्हें रिमूव ही कर देगा कि भैया हमारे जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो कम्प्लीटली रिमूव कर दो, तो वो उसे रिमूव कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने उसको कहा था कि भाई ब्लैंक रिमूव कर देना, तो यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है उन ब्लैंक्स के साथ, बिकॉज बहुत सारी यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंजेस गिवन है। क्या हमें डिनाई कर देना है या फिर हमें सबको अलाउ कर देना है या फिर एंटर कर देना है, सिर्फ एक बार अलाउ करना है। तो हम यहाँ कंट्रोल एंटर के लिए क्लिक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया है। तो जितने भी अब यहाँ पे ब्लैंक्स हो गए वो सभी पे ही वो ही एक्शन करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी कलर्ड सेल थे वो अब यहाँ पर जा चुके हैं और आपका डेटा एकदम करेक्ट वे से आ चुका है। देखो, और 10 के बाद आपके पास सीधा का सीधा 11 वाला ही एंट्री दिख रहा है। वो जो 11 वाला एंट्री है वो इसने रिमूव कर दिया है। तो जो भी आप कहेंगे वो डायरेक्टली कर देगा। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसने अप्लाई कर दी है और आपके डेटा को एकदम एक्यूरेट कर दिया। आपका डेटा कैसा था और विद इन अ सेकेंड, लाइक बहुत ही कम समय में इसने डेटा को क्लीन भी कर दिया, फॉर्मेटिंग भी कर दी, डेटा को आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही आ गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग भी सीख लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द मेन शीट। तो हमारी मेन शीट यहाँ पे थी, हम लोगों ने मेनली सारी चीज़ें कर ली हैं जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है। एक बार प्रॉम्प्ट शीट देख लेते हैं। हमने ईमेल बनाना सीखा, ईमेल डेटा आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स शीट बनाना सीखा, फिर हमने मेसी डेटा को क्लीन करना भी सीखा है। उसके बाद पेरोल से रिलेटेड भी सीखा है। बैंक स्टेटमेंट और बुक स्टेटमेंट को आप रिकंसाइल कैसे करते हैं वो सीखा है। एक्सपेंसेस से आपने समरी शीट बनाना सीखा है। इन्वेंट्री को कैसे होल्ड करना है, कैसे आपने उसमें शीट बनाना है वो देखा। हमने क्लाइंट फॉलोअप के डेटा को देखा है, बजट वर्सेस एक्चुअल डेटा को देखा है और सेल्स डेटा पे अब हमें लास्ट एक काम करना है जो कि है डैशबोर्ड बनाना, कि किस तरीके से हम पिवट बना सकते हैं, सेल इनसाइट निकाल सकते हैं और सेल्स डैशबोर्ड बना सकते हैं। हमारे पास जो डेटा है हम उसी पे ही काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ से एक बार सेल्स डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो हमारी शीट ऑलरेडी अभी हमने काम किया है हम उस शीट पे ये काम करा के देखते हैं। तो ये भी हमारा सेल्स का ही डेटा है, तो हम यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक सेकेंड हम देखते हैं ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। आस्क बिफोर एडिट, कुछ भी एडिट करते हैं तो पहले पूछ लीजिए। हमने ये सेटिंग कर दिया, अब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया यूजिंग द सेल्स डेटा शीट, जो कि हम यहाँ पर अपनी डेटा शीट का नेम चेंज करेंगे विच इज़ ई कॉमर्स सेल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे ई कॉमर्स सेल्स। देखो नाम वगैरह सही लिखना वरना ये समझ नहीं पाएगा। क्रिएट अ सेल्स डैशबोर्ड विद रीजन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज चार्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी है, यहाँ पर कैटेगरी भी है, रीजन में यहाँ देख नहीं सकती हूँ तो यहाँ पे कंट्री है एंड सिटी है। तो यहाँ पर मैं रीजन की बजाय सिटी वाइज लिख लेती हूँ सो दैट हमें बेटर रिस्पॉन्स मिले। एंड सिटी वाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड उसके बाद हमारे लिए चार्ट बना के दे देगा। यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि कैसे पिवट बनाएगा, कैसे चार्ट बनाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम प्रॉपरली इससे डैशबोर्ड बनाएंगे। वो हमारा लास्ट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर काम होने वाला है कि किस तरीके से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, जितने भी पेंडिंग टास्क हैं और ये सब का, तो हम कंट्रोल एंटर कर देते हैं, सब पे वो अप्लाई कर देगा और यहाँ से आपका सेल्स डैशबोर्ड बनना शुरू हो गया है। और लेट मी फिक्स द मर्ज इशू एंड आई नीड टू राइट टू जस्ट AI फॉर द मर्ज सेल। अब वो अपने आप फॉर्मेटिंग करेगा, अपने आप सारे काम करेगा। आप मस्त बैठो, पॉपकॉर्न खाओ और इतना अच्छा सा डैशबोर्ड बनते हुए देखो। बिकॉज अगर आप खुद से ये फॉर्मेटिंग करने जाओगे इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन अगर वही काम AI कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करेगा। इसमें कलर थीम्स आप देख सकते हो कि किस तरीके के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आपको खुद से आना चाहिए। लेकिन लेट्स सी कि AI कैसा काम करता है एंड द मेन थिंग इज़ क्लाउड। एक और बेनिफिट मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जब तक ये काम कर रहा है कि Copilot के अंदर जब भी आप 365 परचेज करते हैं तो Copilot आता है। Copilot के अंदर
पर्टिकुलरली क्रेडिट्स आते हैं, तो आप उस क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके बाद काम कर सकते हो। क्लॉड के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बार जब आप इसका परचेज कर लेते हो देन आपको बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने क्रेडिट्स मिलेंगे या तभी इतना इस्तेमाल कर सकते हो, आप फुल्ली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सामने ही है, हम कम्प्लीटली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड बन के आ रहा है। हम इसी तरीके से अपने भी डैशबोर्ड बनाते हैं कि पहले हम टेबल बनाते हैं, पिवट टेबल्स बनती है और नीचे हम लोग उनके विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इसने भी यही काम किया हुआ है। ऊपर कार्ड्स बनाए हुए हैं, हम डिफरेंट कार्ड्स बनाते हैं। टोटल रिवेन्यू का कार्ड है, देखो मैं आपको बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं इसकी बात कर रही हूँ, टोटल रिवेन्यू का कार्ड है, टोटल ऑर्डर का कार्ड है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू का कार्ड है, ये मे बी प्रोडक्ट का होगा, अभी टोटल सिटीज़ का कार्ड है, एवरेज रिवेन्यू सिटी का कार्ड है। उसके बाद आप जिस चीज़ की टेबल देख रहे हो उसी चीज़ का यहाँ पर चार्ट भी गिवन है। आप कॉस्ट वाइज सेल्स समरी देख सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स समरी है तो नीचे आपको चार्ट भी उसी का ही मिल रहा है। यहाँ कैटेगरी वाइज है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाएगा। मैं अभी के लिए इसको ऑफ करती हूँ एंड आपको यहाँ पर आगे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवेन्यू बाय कैटेगरी एंड ऑर्डर स्टेटस बाय डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अब हम जो जितने भी चार्ट्स गिवन हैं, बाई यूजिंग दिस चार्ट क्रिएट अ डैशबोर्ड अगर हम बोलते हैं अलग से, तो वो हमें क्या देता है, बाय यूजिंग दीज चार्ट्स एंड डेटा प्रिपेयर अ कंप्लीट डैशबोर्ड। तो हम उसे बोलेंगे कि भैया पूरा डैशबोर्ड ही प्रिपेयर करके दे दो हमें, प्रिपेयर अ कंप्लीट डैशबोर्ड विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ताकि वो हमें पूरा एक्सप्लेन भी करे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो हमें नोट्स भी बना के दे दे। जब तक के लिए हम जानेंगे तब तक के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो आपका क्लॉड है वो जब आप इंटीग्रेट करते हो तो नॉट जस्ट विद एक्सेल बट पावर पॉइंट और वर्ड के साथ भी होता है। जब तक ये काम हो रहा है तब तक के लिए हम जाते हैं अपने पावर पॉइंट में। आप पावर पॉइंट में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो होता है। आप एडिंग्स पे जाओगे और यहाँ पर जाके सर्च करोगे क्लॉड को सर्च करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर भी क्लॉड मिल जाएगा, क्लॉड बाय एंथ्रोपिक फॉर पावर पॉइंट, एंड यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपके डेवलपर टैब में जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो एडिंग्स के अंदर, या फिर यहाँ पर भी आ चुका है और इसको भी आपको मेनली लॉगिन करना होता है तो आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे पावर पॉइंट के अंदर भी आता है, तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए और यहाँ से आप डायरेक्टली पावर पॉइंट्स बनवा सकते हैं। चलें हम जाएंगे अपनी शीट पे जहाँ पर हमारा काम हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा काम हो रहा था, ये हो रहा है अभी के लिए। और चीज़ें बन रही हैं क्या? हाँ, यहाँ नीचे ही ये काम करना है, शुरू कर दे रहा है। एक सेकंड, मैं इन चार्ट्स को थोड़ा सा अरेंज करती हूँ इधर की तरफ। एंड इसने इसी में ही नोट्स बना दिए हैं, हमें इसी में तो नोट्स नहीं चाहिए थे, कोई बात नहीं। अगर इसने इसी में ही बना दिए हैं, हम लोग यहाँ पर अपना एक और प्रॉम्प्ट लेकर आएंगे और उससे चीज़ें बनवाएंगे, ठीक है। अभी तो ये पूरा एग्जीक्यूटिव समरी बना के दे रहा है कि भाई रिवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कैटेगरी डोमिनेंस क्या है, फुलफिलमेंट कंसर्न क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें जब मैनुअली करने जाते हैं बहुत टाइम लगता है। एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं अपनी प्रॉम्प्ट गाइड एंड वहाँ से हम लोग पूरा डैशबोर्ड बनाने का लेकर आते हैं। तो हियर इज़ आवर प्रॉम्प्ट गाइड एंड यहाँ से हमें डैशबोर्ड वाइज हमें कंप्लीट डैशबोर्ड बनाना था, ठीक है। वो हमारे डैशबोर्ड का ही प्रॉम्प्ट है तो इसीलिए इसने हमें चार्ट्स भी बना के दिए हैं। नाउ अब मैं इसको वापस से दे रही हूँ, प्रोवाइड मी अ कंप्लीट डैशबोर्ड शीट इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स आर देयर, charts, summaries, proper formatting हो, it should look like a dashboard. ये हमें अलग से एक और शीट बना के दे देगा जिसके अंदर सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के साथ होंगी और वो डैशबोर्ड के जैसे दिखेंगी। हाँ, हम यहाँ पर कंट्रोल एंटर करते हैं एंड ये हमें ओके, इसने पहले वाला गायब कर दिया, अब दोबारा से डैशबोर्ड बना रहा है। पहले वाला गायब कर दिया इसने। देखिए अभी तक इसने डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें दे दी है, मुझे टेबल दे दिए हैं, चार्ट्स दे दिए हैं, लेकिन प्लेसमेंट के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा वरीड हूँ कि ढंग से प्लेसमेंट करके देगा या नहीं। ऑल्दो ये अलाइनमेंट ठीक करके देता है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए मैं अभी भी वरीड हूँ। तो चलो देखते हैं कि प्लेसमेंट भी करेक्ट करके देगा या नहीं देगा। बाकी चीज़ें बनाने में, समराइज़ करने में और चीज़ें करने में बैंग ऑन, मतलब लाइक हैट्स ऑफ कि वो लिटरली काम करके दे रहा है। मुझे भी डर है कि अब वो सारी चीज़ें खुद से करने लग गया है। तो फॉर श्योर जो एक पर्सन को बहुत
ज़्यादा वक्त लगता था, बहुत सारे पर्सन मिलके कोई काम करते थे, वो क्लॉड अब एकदम से खुद से ही कर देता है। सो दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर आप AI सीख लेते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब आपको भी आ गया तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी अभी भी तभी चेक हो सकती है जब आपको कोई चीज़ आती है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ अभी भी रिस्पॉन्डिंग में चल रहा है, लेकिन एक बार के लिए फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी हद तक इसने कार्ड्स बना दिए हैं, चीज़ें बना दी हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको खुद से पता होना चाहिए। हाँ, इसने यहाँ नीचे काफ़ी अच्छी तरीके से समरी नोट्स भी बना के दिए हैं कि दिल्ली का डोमिनेंस है, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, फेलियर रेट कितना है। तो इस तरीके की चीज़ों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता था वो वक्त नहीं लगेगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। ऑल्दो अभी भी रिस्पॉन्डिंग में है, तो आई एम होपिंग कि वो और भी चीज़ें यहाँ पर देगा हमें। एग्जीक्यूटिव समरी दी है उसने कि किस तरीके से रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट हेल्थ है, कैटेगरी स्प्लिट है, फुलफिलमेंट क्राइसिस है, AOV अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर उसने करेक्ट करके दिया है। अब बस अगर वो यहाँ पर चीज़ें अलाइंड भी ठीक से करके दे देता तो यहाँ पे वो बहुत बेहतर रहता। लेकिन फिर भी डेटा नोट्स एंड मेथोडोलॉजी की आपने क्या इस्तेमाल किया है, इससे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ख़त्म कर दी है अपना जितना भी प्रोसेसिंग है। तो मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा फॉर्मेटिंग में है इशू। फॉर्मेटिंग वाली चीज़ आप थोड़ा प्लेसमेंट ठीक कर सकते हो खुद से, चार्ट्स और बेटर खुद से डेफिनेटली बना सकते हो। हम चार्ट्स जब बनाते हैं तो क्रिएटिविटी हम खुद से ऐड करते हैं, तो वो थोड़ी सी मिसिंग है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डेटा, व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस, व्हेन इट कम्स टू द समरीज, व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेटिंग, तो वो काफ़ी सही करके दिया है। जो बेसिक फॉर्मेटिंग मैं कह सकती हूँ काफ़ी अच्छी करके दी है, एक आइडिया मिल जाता है हमें कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। आपको मिलने वाले हैं दोनों तरीके के डेटा। अब वो डेटा डाउनलोड कैसे करना है, चलें मैं जल्दी से गाइड करती हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल के ऊपर, एंड गूगल पे जाने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर accountsexpertapp.com, होम पेज पे आ जाइए। होम पेज पे आने के बाद आप जाइए एकदम लास्ट में, और यहाँ मिलेगा आपको फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट में जाने के बाद आप व्यू कंटेंट में जाइए। व्यू कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ से एक्सेल फ्री कंटेंट में जाइए, और बिल्कुल नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज अभी अपलोड हुआ है ना, तो क्लाउड विद एक्सेल। आप इसे ओपन कीजिए, आपको यहाँ पर आपकी शीट मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड ब्लॉक्ड है, ओके। तो हम यहाँ पर इसे एडिट कर देते हैं कि डाउनलोड ब्लॉक ना रहे, एंड ये अनलॉक है, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे ओपन करके भी देख सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपकी शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी और सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो सकती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी। मैंने ये काम करने से पहले वाली शीट अपलोड कर दी है, अब काम करने के बाद वाली शीट भी अपलोड कर दूँगी, सो दैट आप दोनों ही देख सकें, एंड प्रॉम्प्ट गाइड भी आपको मिल जाएगा। चलें अब इसे यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डेफिनेटली जान चुके होंगे कि क्लॉड कितना पावरफुल है और आपके कितने काम वो बहुत आसानी से कर सकता है। इवन प्रॉम्प्ट देना भी बहुत आसान है। तो अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जहां पर हम इसी तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, कोपायलट का पढ़ाते हैं, एनालाइज पढ़ाते हैं, क्लॉड पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में अलग अलग तरीके से ऑटोमेशन भी कराया जाता है, एडवांस एक्सेल कराया जाता है, एडवांस फार्मूलाज कराए जाते हैं, एडवांस फीचर्स कराए जाते हैं, एवरी सिंगल थिंग। और ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट होती है बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से मैं बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ और एंड तक हम वहाँ तक जाते हैं। तो अगर आप लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर आपको हमारी एप्लीकेशन अकाउंट्स एक्सपर्ट, उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों जगह से हो सकता है, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, या फिर गिवन नंबर पर डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम आपको हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं। और फिर आ जाइए अपने लाइव कोर्स में, हम मिलेंगे और इंटरेक्ट करके अपने एक्सेल को डिटेल में सीखेंगे। और हाँ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक है हमारे लिए मोटिवेशन, एंड मुझे पता लगता है कि हाँ आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। तो फीडबैक देना नहीं भूलना है। एंड चलें अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे।